चलिए 11वां 12वां। 11 तक कर लिया था शायद, लेकिन 11 से ही शुरू करते हैं। बेसिकली पढ़ा तो ओके। 13 तक था, अब आप जहाँ हाँ चाहें वहाँ कीजिए सर। हाँ। चलिए मैं वो श्लोक चलाता हूँ, देखता हूँ आवाज आती है कि नहीं। कौन सा चला रहे हैं सर? 11। 11वां तो कर लिया था। दृष्टो य इज्यते वो बीच में से चल रहा है। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो साथ साथ मकरंद इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ते चले जाओ। यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा ये कौन मन सा में नंबर है रख। भैया, कौन सा नंबर था 11वां ये? 11वां 11वां 11वां। 11वां। ओके ओके, हाँ। यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा मन में रखकर फल न चाहने वालों के द्वारा शास्त्र विधि से जाना हुआ जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक होता है। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, किंतु फल को चाहकर और इसी प्रकार दंभ प्रकट करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस जानो। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। इसी प्रकार शास्त्र की विधि से विहीन, बिना अन्न त्याग किया हुआ, बिना दक्षिणा वाला और श्रद्धा से हीन यज्ञ तामस कहा जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवता का, द्विज का, द्विज यानी गुरु, ब्राह्मण। हाँ ब्राह्मण, देवता का, द्विज का, गुरु का, विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचारी रहना और हिंसा न करना शरीर से होने वाला तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। परेशान न करने वाला सच और प्यारा और हितकारी जो बोलता है, और ऐसे ही स्वाध्याय का अभ्यास करना वाणी का तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, चुप रहना, स्वयं को संयत रखना, भावनाओं की शुद्धि, ऐसा यह यज्ञ ऐसा यह मानस तप कहा जाता है। मेरा ख्याल है काफी सारे श्लोक हो गए हैं, हम्म। में काफी कुछ है, तो क्या ख्याल है कि हम लोग हाँ नहीं। इसकी चर्चा कर लेते हैं। हाँ चर्चा करें इसकी, बिल्कुल। सब चीज 3-3 है। हाँ, ये 14 15 16 एक तरह का है। चलिए तो 11 से ही चर्चा शुरू कर देते हैं, सात्विक कंटिन्यूएशन यज्ञ। रहेगा उसमें।
हर जी इसमें अ, सब एक्सप्लेन किया है, बट जो कृष्ण जी का अर्जुन जी का जो प्रश्न था वो मुझे लग रहा है अधूरा रह गया है, वो आंसर नहीं किया। ये इसमें बोला है, अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर और शास्त्र विधि के बिना श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। मतलब सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान, मतलब शास्त्र को गो थ्रू नहीं किया उन्होंने, बट एट द सेम टाइम वो जो कुछ भी है श्रद्धा के साथ देवादि का पूजन करते हैं, स्वभाव श्रद्धा जो भी मतलब बताया गया है वो सब फॉलो करते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये नहीं बताया। उन्होंने जो भी कैटेगरी डिफाइन की है उसमें ये नहीं आता, ऐसी सिचुएशन नहीं आती। हाँ, तो वो भगवान उसका जो सबसे पहला जो आंसर कर रहे हैं ना, कि भाई श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। करेक्ट। तो अब श्रद्धा तो आपके मन का भाव है, मगर जब श्रद्धा जो है उसको आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे अपने व्यवहार में, अपने जो भी आपकी जो अपना पर्सनैलिटी है, प्रकृति है आपकी, उसके अंदर जो हाँ, बाहरों से दूसरों से कैसे आप बात करेंगे, क्या करेंगे। हर जी उन्होंने बोला है श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, देवाद का पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, हाँ बट ओनली शास्त्र जो है वो शास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो तो मगर वो बोलते हैं ना कि अगर आप मतलब फल की आकांक्षा के साथ में अगर आप देव का वो करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा कैसी मानी जाती है। वो भी फल का भी जो है, मतलब यू टेक इन दैट डायरेक्शन, यू ओनली आंसर मी इफ शास्त्र के बिना वो सब कुछ फॉलो करता है जो आप बता रहे हो सात्विक होने के लिए, तो वो कहाँ आएगा। दैट इज अ क्वेश्चन। और ऐसा हो सकता है क्योंकि हर एक का ऐसा बताया है कि जो भाव है, स्वभाव है, वो सिर्फ यही नहीं है कि वो आप शास्त्र पढ़ करके अभी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके पिछले जन्मों का और उससे पहले वाली जो दूसरी लर्निंग है उन सब से उसने हो सकता है ऐसा स्वभाव उसको मिल गया हो। तो वो शास्त्र के बिना पढ़े अगर वो सब कुछ फॉलो करता है तो क्या वो सात्विक है या नहीं है, मेरा प्रश्न ये है। और वो अर्जुन ने वही पूछा था, मुझे जो है उसका आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, तो उसका आएगा मेरे आंसर, ख्याल से, थोड़ा आगे आएगा। उसका आंसर आएगा। तो वैसे ओके। अगले अगले श्लोकों में भी है, बट बेसिकली आप वहीं से स्टार्ट करें ना, कि आप वो फॉलो तो कर रहा है, वो सब कुछ श्रद्धा के साथ में कर रहा है, मतलब वो उसके पास में शास्त्र की विधि नहीं है, मगर बाकी काम कर रहा है। वो सब कर रहा है तो या सबसे अब आप पूछ रहे बिना हो कि फल की उसकी, इच्छा के कर रहा है, अगर ये वो भी बिना, मान लिया। हाँ, अगर वो बिना फल की इच्छा से कर रहा है, तो हाँ, उसके बाद में जो उसके जो आगे बताएंगे ना कौन सा शारीरिक तब क्या है, मानसिक क्या है, मतलब हर जगह के ऊपर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। my dear sir, everything is following, let us assume that, because that is what Arjun is putting it, भाई अगर एवरीथिंग इज फॉलोड देन वो तो महापुरुष हो गया भाई। हाँ। right? फिर है तो तो मतलब ये है कि स्वभाव एक ऐसा होना चाहिए, दैट इज परफेक्टली राइट, बट वो हाँ, स्वभाव कहाँ से आता है, वो शास्त्रों के थ्रू भी आ सकता है, और वो पिछले जन्मों से जो उसने संस्कार और जो मतलब नॉलेज गेन की है उन सब के कारण भी आ सकता है। हाँ, तो अगर किसी फोर्स रीजन में वो नहीं कर पाता है शास्त्रों का अध्ययन, बट शास्त्रों की विधि से नहीं चल रहा है, बट एट द सेम टाइम ही हैज गॉट एवरी क्वालिटी जो चाहिए उसको सात्विक होने के लिए, तो क्या वो सात्विक है? दैट इज व्हाट अर्जुन हैज आस्क्ड। हाँ, वो आपने उसकी क्या गति एक्चुअली बहुत होगी। सारी बातें इसमें जोड़ दी हैं। हाँ। तो तो देखिए, एक बात आपने कही कि जैसे कि उसके स्वभाव के अनुसार वो करता है। या अब वो उसने पिछले जन्म से भी या इस जन्म में भी बहुत सारे उसने वासनाएं, संस्कार अपने अंदर डाले हुए हैं, जिसका उसको मालूम नहीं है, बट उनके कारण से उसका एक स्वभाव बना, और वो स्वभाव उसका सात्विक बना हुआ है। तो क्या वो 100% उस स्वभाव के अधीन है। पहली चीज तो ये भी आ जाएगी ना कहीं अगर वो कर्म कोई कर रहा है तो क्या वो 100% उसके अधीन है। क्या ऐसा कोई भी उसके पास में जरिया नहीं है जिससे वो अपने स्वभाव को बदल सके या इम्प्रूव कर सके। क्या ऐसा रहेगा कि भाई वो जैसा स्वभाव लेके आया, जैसा चित्त है, अब वैसे ही चलना है उसको। अगर वो वैसे ही चलता रहेगा तो आप तो अभी तो आप सात्विक की बात कर रहे थे, मगर अगर वो तामसिक है तो क्या वो हमेशा तामसिक रहेगा। अगर राजसिक है तो क्या वो हमेशा राजसिक रहेगा।
इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। वो जो एक्स्ट्रा फैक्टर है, उस एक्स्ट्रा फैक्टर को लेकर ही वो आगे बढ़ता है। तो वो बात आपकी ठीक है कि उसके पास में जो स्वभाव है, पिछले जन्म का ज्ञान है, इस जन्म का ज्ञान है, सब कुछ उसने किया हुआ है, भाव बने हुए हैं, सब अच्छा है। बट क्या उसको अभी भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, या वो वहीं पहुंच चुका है जहां वो समझता है कि मैं पहुंच जाना चाहता हूँ? अगर वो व्यक्ति अभी भी ये चाहता है कि भाई अभी मुझे इससे आगे कुछ और पाना है, मुझे कुछ ना कुछ एक उसको, जिसको हम इंग्लिश में रियलाइजेशन कहते हैं, वहां जाना है, या जैसे हम दूसरे अध्याय के अंदर कहते थे कि वो मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है। अगर वो अभी भी वो चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो कौन सा फैक्टर वो यूज करेगा? क्या वो सिर्फ स्वभाव के अधीन रहेगा, या कुछ एडिशनल चीज उसके अंदर आएगी जो उसको और प्रेरित करेगी कि भाई आगे बढ़? तो ये जो क्वेश्चन है, उसमें ये बड़ा, आपने जो क्वेश्चन किया उसमें ये डीप चीज, ये क्वेश्चनिंग, री क्वेश्चनिंग की बात आ जाती है कि भाई कोई भी व्यक्ति ऑल्दो अपने स्वभाव अनुसार ही वर्क काम करता है, मगर आपका ऑब्जेक्टिव अपने स्वभाव से आगे बढ़ने का ही होता है। अब आगे कैसे बढ़ेगा? तो कोई ना कोई एडिशनल फैक्टर है। उस एडिशनल फैक्टर को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो एडिशनल फैक्टर जो है वो समझ लीजिए कि आपके पास में एक डोरमेंट स्टेट में पड़ा हुआ है, बट आप उसको यूज जब तक नहीं करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाएगा नहीं। मतलब कुछ ऐसी है कि भाई मैं बैठा हूँ और मुझे इच्छा है कि मैं जाके समुद्र के किनारे बैठ जाऊं, तो इच्छा आ गई मुझमें, मगर जब तक उस पर एडिशनल फैक्टर से उसको अप्लाई नहीं करूंगा, तब तक मैं समुद्र तक नहीं पहुंच सकता, बैठा रहूंगा। तो उसके अंदर भी अब ये सात्विक स्वभाव होने के बावजूद अगर वो ये सोचता है, अभी मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई वो व्यक्ति जो है, ना आप कह रहे हो कि भाई वो व्यक्ति रियलाइज्ड है या नहीं है, हो सकता है रियलाइज्ड हो, हम नहीं कह सकते। बट अगर वो रियलाइज्ड अभी नहीं है, अभी सिर्फ सात्वों में ही है, और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, तो उस एडिशनल फैक्टर को यूज करना पड़ता है। वो एडिशनल फैक्टर आपका अप्लाई करने के अंदर श्रद्धा जो है एक बड़ा मेन उसका टूल है, उसका एक मेन यंत्र है उसका। तो इसलिए उसको अपनी श्रद्धा को, और अब वो उसे मेजर कैसे करेगा? हम तो साइंटिफिक तरीके से जब भी आप कहीं बढ़ते हैं, तो हम लोगों को एक मेजरमेंट साथ में जरूर होता है कि भाई कहाँ तक हम पहुंचे, उसको मेजर किया जाए। तो वो मेजर कैसे करता है? तो मेजरमेंट के लिए कुछ उसके वो हैं, जिसको पैमाना बोलते हैं, जो मेजर्स हैं उसको, वो मेजर्स कहाँ आते हैं? तो उनमें से एक मेजर सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि भाई क्या वो यज्ञ कर्म करता है, यानी क्या वो फल की आकांक्षा के बिना कार्य करता है? क्योंकि सिर्फ यज्ञ कर्म है जो उसको बंधन में नहीं डाल सकते, मतलब बाकी सभी कर्म बंधन में डालते हैं, यज्ञ कर्म जो है बंधन में नहीं डालता। तो एक मेजर उसका ये आ जाता है कि क्या वो ऐसे करता है। फिर उसके बाद के और कई सारे मेजर्स हैं, कई सारे तरीके हैं जो आगे के 3-4 श्लोकों में भगवान ने बताए हैं। तो वो तो ये नहीं कह रहे कि भाई वो आदमी गलत है या अच्छा है या कैसा है, वो कह रहे हैं ये तो उसका अपना, अपने आप को मेजर करना है, अपना जजमेंट है उस व्यक्ति के लिए। बट अगर वो ऐसे करता है, तो वो किस जगह, किस कैटेगरी में फॉल करेगा? अगर वो फल की आकांक्षा के साथ में करता है, तो उसकी श्रद्धा भी राजसिक हो जाती है और वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर वो तामसिक श्रद्धा के साथ में कार्य करता है, तो वो तामसिक श्रद्धा वाला तामसिक कैटेगरी में ही फॉल करेगा। सात्विक वाला सात्विक में करेगा। बट जब सात्विक वाला होगा, तो उसके बाकी लक्षण क्या होंगे, बाकी क्या करेगा वो? वाणी से उसका क्या तप होगा, उसके व्यवहार में, उसके कर्मों में क्या चीज आएगी? तो ये मेजरमेंट है ये। तो भगवान उसको इशारा कर रहे हैं कि भाई ये मेजरमेंट है तेरे, इसकी तरफ देख कि तू कैसे कर रहा है। अगर तू इनमें पूरा उतर रहा है, तो सात्विक है, आगे बढ़ता जा रहा है। अगर पूरा नहीं उतर रहा है, तो उसकी कोशिश कर, उस एडिशनल फैक्टर को यूज कर, उस एडिशनल फैक्टर की मदद से अपने आप को उसको प्रेरित कर, आगे बढ़। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गीता के अंदर ना, जब हम शुरू करते हैं और जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो पहले लगती थी ठीक है, बाद में उनको बताया जाता है कि ऐसे नहीं ठीक है, आगे कुछ और है।
देखिए आपको मैं बताऊं, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के अंदर जो शुरू ही हुआ था, तो जब अर्जुन बोल रहा था कि भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने सबसे पहले उसको क्या बोला था, अगर तू नहीं लड़ेगा तो तेरा नाम बड़ा बदनाम होगा, लोग क्या कहेंगे, तुझे कावड़ कहेंगे, तुझे कायर कहेंगे, तेरी बड़ी बेइज्जती होगी। यहाँ से तो शुरू किया उन्होंने, और थोड़ा आगे बढ़ते ही बोले कि भाई ये सब जो है अपने सेल्फ की तरफ देख, जो तुझे कर्म करने हैं वो कर, ये मत सोच कि आगे क्या हो रहा है। यानी इनडायरेक्टली कि भाई लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोच, अपना कर्म कर। अब एक जगह के ऊपर वो अर्जुन को ये बोल रहे, दूसरी जगह पर उसका अपोजिट बोल रहे। तो ये एक एक वो है, जैसे कि वही सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, और दूसरे स्टेज के ऊपर सूर्य तो निकलता नहीं है, धरती के घूमने से सूर्य प्रतीत होता है कि पूरब से निकल रहा है। और तीसरे स्टेज के अंदर कहते हैं कि कोई दिशा ही नहीं है पूरब। तो जो पहली जो स्टेटमेंट थी कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, वो तीसरी स्टेज पे आते आते टोटली फॉल्स हो जाती है। बट पहली स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, उस व्यक्ति के लिए जो उस स्टेज के ऊपर है, उसके लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। मगर जो तीसरी स्टेज पे पहुंच गया है उसके लिए पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो भगवत गीता के अंदर जो ये जितने भी ये अध्याय हैं, ये सारे इसी तरह से ले जाते हैं कि हम अपने आप को मेजर कर पाए कि हम किस जगह पहुंचे। क्या अब अभी भी हम यही मानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, या हम उस जगह पे पहुंच गए कम से कम ये सूरज तो निकलता हुआ प्रतीत होता है, मगर ये सिर्फ धरती के घूमने से होता है। अब हमारी स्टेज अलग हो गई, और या हम तीसरी स्टेज पे पहुंच गए कि भाई ऐसा सूरज ना तो निकलता है ना कोई दिशा है, तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट अलग है। तो ये भगवत गीता के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये मेजरमेंट्स हैं आपके, कि मैं आपको अपने आप को कैसे मेजर कर सकूं। मेरी मेरी जो ग्रोथ है, मेरी जो जर्नी है, उसमें मैं कहाँ पहुंचा। तो आपका सवाल बहुत पते का है, और अर्जुन का भी सवाल ये बहुत पते का है कि उसको अभी अभी तो भगवान ने बोला था विधि व्रत करना है यज्ञ, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विधि व्रत नहीं करते, बट फिर भी श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि विधि का मालूम नहीं उन्हें। अब जरूरी तो नहीं कि भाई वो कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, कहीं हो सकता है कि वो कहीं रशिया में पैदा हो गया हो या कहीं और पैदा हो गया हो, यहाँ उसको विधि का मालूम नहीं चलेगा। बट ऑब्वियसली अगर उसको विधि का नहीं मालूम है मगर फिर भी उसमें सात्विक गुण हैं, तो विधि को छोड़ते हुए भी वो कर्म कर सकता है। और यही सवाल आपने भी राम विनोद जी किया। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि भगवान आगे आगे सभी श्लोकों में जो एक जो चीज बताने वाले हैं, जो बता रहे हैं, जो भी हमने पढ़े हैं और मगर उसकी व्याख्या भी नहीं की हमने, उसमें वो बताने वाले हैं कि आपका मेजर क्या है, आप कहाँ पहुंचे, उसको कैसे मेजर करनी है आपकी जर्नी में। आपका है जो वो गीता पोजीशनिंग सिस्टम जो है, जीपीएस, गीता पोजीशनिंग सिस्टम में आप कहाँ पहुंचे। सो I hope it makes some मतलब relevancy to your question. I'll think further. No problem. हाँ हाँ, definitely. देखना 12वें के अंदर उन्होंने यही बात की है। जो इस तरह के कर्म करता है वो रजस है, रजस गुणों वाला है। हाँ, तो उसकी श्रद्धा भी रजस है। और 13वें में फिर वो तमस में आ गए। तमस ये में आ जो गया। वैसे आई अंडरस्टैंड इट, बट इसमें 14वें में आया है वो, वैसे यहाँ भी आता है ना ये अहिंसा वर्ड। ये मेरे हिसाब से तो ये जो है आपको कंट्रोडक्टरी कर देता है टोटली। या मेरा नाम जो है अहिंसा, जो मैं जिस तरह समझता हूँ, वो उस तरह की हिंसा से मतलब नहीं है। युद्ध के लिए खड़े हैं, दुश्मनों को मारने के लिए खड़े हैं,
ये कहा जाए कि भाई तू जो है ये अहिंसा से रीजन, फॉर मी दैट्स ऑलवेज, आई थिंक हमारे वेदों में अहिंसा वर्ड आया या नहीं, आई डोंट नो, अनिल माइट बी, बट आई भाई आप ये बताइए कि जब कृष्ण ने वो जो असुर हुआ करते थे, वो जरासंध वगैरह, उनका जब वध किया, उसे हिंसा बोलते हैं कि नहीं? या दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स बेसिकली ये है है ना? दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो है ये गांधी और बुद्ध ने इस सब चीज को ऐसा बढ़ाया कि हम I don't want to take the discussion out of this area in a sense नहीं, आप कि ठीक कह रहे हो। अर्जुन भी वहां युद्ध में ही खड़ा है, और अभी भगवान कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो। जब वो युद्ध या तो करेगा, हिंसा जो है युद्ध में हिंसा होगी कि नहीं ज्यादा होगी? मतलब है, जो मेरी समझ में आता है, जिसको हम समझते हैं कि भाई किसी को लात मारना हिंसा है और जिसको नहीं मारना वो हिंसा है, that's quite controversial। या गांधी जी के हिसाब से तो कृष्ण जी को बोलना चाहिए कि अर्जुन को कि सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, मार मार मत किसी को। वो गांधी जी की हिंसा होती, अहिंसा होती। वो गांधी जी की गांधी जी दफा को छोड़ो, छोड़िए। इसमें गांधी गांधी को नहीं गांधी लाना चाहता मैं जी अध्यात्मवाद में, बट ये जो है हिंसा का, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी मैं आउट ऑफ डिस्कशन नहीं ले जाना चाहता कि इंडिया में जो इधर इधर उधर हो रहा है हम लोगों पे, हम बैठ के जाके भजन करने में बैठ जाते हैं। ये नहीं कि उदयपुर में जाकर वो हुआ, एक भी किसी दूसरे को अटैक नहीं करते। that's not topic of our meeting anyway। अहिंसा से मुझे काफी दिक्कत आती है। नहीं, लेकिन यहाँ पे भी तो कृष्ण ने कई बार कहा ना, उत्थिष्ठ एंड युद्धस्थ। आई नो, बट हम में से तुम में से उठता तो कोई सा नहीं। नहीं, जो I don't want to take discussion there। ऐसी बात नहीं है। आपके गुण और कर्म के अनुसार जो आपका वर्ण है, तो अगर नाम से नहीं मैं कह रहा हूँ या जन्म से नहीं कह रहा हूँ, तो अगर आप क्षत्रिय गुण में हैं तो आप तो उठेंगे, अवश्य उठेंगे, आपको रोक नहीं सकेगा कोई। आप जब तक नहीं उठेंगे, आप उसमें परेशान ही रहेंगे, या आई नो। आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। तो ये तो गुण है आपका। और ब्राह्मण जो है, उसको कहो कि तुम उठ के हथियार उठा लो, तो वो मतलब, मैं वो जात की बात नहीं कर रहा हूँ, गुण और कर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस गुण वाले को कहोगे आप कि हथियार उठा लो, तो वो नहीं उठा सकेगा, बिल्कुल नहीं उठा सकेगा। परशुराम भी तो ब्राह्मण थे। वो क्षत्रिय थे मगर। तो ये ये तो बात है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय थे, ब्रह्म गुरु, राजगुरु, ये सब इसीलिए अलग अलग वो उनकी पदवी दी गई उनको। Yeah, I know. Just let's go on। This the trouble I have। बट यू आर राइट। मतलब अगर हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में देखते हैं, हमारा ये हो गया है, सबको पता सब चीज है, बस सोचते रहते हैं कोई और कर जाएगा। That's the problem of us। भाई अब नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब आपके गुण हैं ये, तो आपके गुणों में तो ये आपको करना ही पड़ेगा, बाकी को छोड़ो। नहीं, चलो अभी let's move on, forget about it। नहीं, योगी जो है हर जगह जो है बुलडोजर चला रहा है ना, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है वो ब्राह्मण। सही बात है। चलो हाँ, चलो, सन्यासी है वो डिस्कशन बेसिकली। पॉलिटिक्स में पहुंच जाएगा। लेट्स स्टॉप इट हियर। I'm sorry, I didn't want you to say that, but that's what it। तो अभी जो ये 12वें में है ना, इसके साथ में आपको वो जो मेजरमेंट की जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो चीजें आनी शुरू हो गई उसमें, कि आप कैसे करते हैं। लेकिन हर्ष, मेरा ये आपने उस पर टच किया है कि जहां पे कोई बैठा हुआ, कोई रजस में है, तो सात्विक की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो वो ट्रिगर जो है इंटरनल ट्रिगर होगी, इंटरनल भूख होगी, या कहीं सत्संग में चले गए या कहीं किसी से मिल गए, फिर थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, तो देन यू गो देयर, यू स्टार्ट गोइंग देयर। प्रभात जी, मुश्किल मुश्किल सवाल पूछते हो। ये दोनों होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, बट मेनली इंटरनल होता है जिस वक्त आपका शांति का समय चल रहा हो।
जब शांति का समय है तब वो इंटरनल है। बट जिस वक्त अशांति का समय आ जाता है, युद्ध का समय आ जाता है, उस वक्त आपको एक्सटर्नल जो है माया वो फोर्स कर देती है कुछ करने के लिए। आपको अपने गुणानुसार काम उस वक्त नहीं कर पाते आप। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं कर पाते, बट आवश्यक नहीं है उस वक्त आपके अंदर में। क्योंकि देखिए गुण तो तीनों है ना, रजस सत्व तामस तीनों है हमारे अंदर। अब हो सकता है कि अब सत्व में शांति का समय है, सत्व के अंदर आप बैठे हुए हैं हर वक्त, वो जो थोड़ा सा एक रजस का जो था पार्ट, जो वो कहीं डोरमेंट बैठा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं। पर जैसे ही कहीं अशांति का समय आ गया, युद्ध का समय आ गया, आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की आवश्यकता आ गई, या आपके परिवार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता आ गई, आपकी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की आवश्यकता आ गई, तो वो जो 1% जो रजस चुप करके बैठा था शांति में, वो इस वक्त ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होगा तो आप करेंगे वो काम। तो it is a triggering of the mechanism for triggering is both internal and external. कोई नहीं कह सकता कि जो व्यक्ति पूरा गुरु बना हुआ है, ब्राह्मण बना हुआ है, वो युद्ध के समय में तलवार नहीं उठा लेगा। उठा लेगा वो, उठा सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी उठा लेगा, बट उठा सकता है। तो बड़ा इमीडिएट, कॉम्प्लेक्स है ये विषय जो है, बड़ा। हाँ क्योंकि हाँ, हर इवेंट को कैसे हम प्रोसेस करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। इसीलिए हमारे उसमें ना एक, मतलब जैसे एक तो हमारा था ना कि वो साक्षी भाव। तो साक्षी भाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ देखते रह जाओ, पार्टिसिपेशन भी आवश्यक है। तो जो पार्टिसिपेशन है आपका, पार्टिसिपेशन मतलब जो भी उसमें आप एक्शन करते हैं, वो समय काल के अनुसार आपका वो होता है। बट एट द सेम टाइम आपको साक्षी भाव भी रखना पड़ता है। आपको अपने एक्शन का भी साक्षी बनना पड़ता है। जो ये जो ये स्टेज है, जो जहाँ आप ज्ञानी की स्टेज में जब जाते हैं, तो ऑल्दो आप समय अनुसार काम करते हैं, काल अनुसार करते हैं, बट आप साक्षी रहते हैं बाहर के भी और अंदर के भी। ऑब्जर्वर जो वो रोल है। स्टेज है, बड़ी ऊंची स्टेज है, उसमें यू आर नॉट कैरिड अवे, यू आर पार्टिसिपेटिंग बट यू आर नॉट कैरिड अवे। यही अर्जुन को समझाया तो यही जा रहा है ना बेसिकली, कि आप काम अपना कीजिए, डोंट गेट कैरिड अवे। बट जो आपका धर्म है, जो आपका इस वक्त कर्म है, आपके सामने खड़ा है, आपके सामने वो चीज है, आपको उठ के करना है वो। बट डू इट विद दिस काइंड ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड, इस स्टेट ऑफ भाव के माइंड, साथ राइट, करिए करेक्ट। व्हाट यू आर डूइंग। देन यू विल नॉट बी, वो जो ट्रबल है आपका, हिंसा अहिंसा वाला भी उसमें आ जाता है, कि भाई बहन को मारूं कि ना मारूं, गुरु को मारूं कि ना मारूं, वो सारी बातें जो है वो सेपरेट हो जाती है उससे। So then you have to do it. But that is a different stage. It is not a stage of a common person. क्योंकि common person has a me and you kind of a thing, but maybe not you, maybe it's me. But हम लोग कैरी अवे हो जाते हैं ना, we get carried away. तो वो कैरिड अवे नहीं होने का है, बस ये। तो दिस इज डिफरेंट स्टेज। साक्षी रखते हुए भी यू आर पार्टिसिपेटिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग, नॉट ओनिंग द एक्शन, not worried about the fruit of action, Results of the action. but you are still participating, in as the situation is requiring you to do. But participation with wisdom, participation with integrity, participation with all of these, ये जो गुण हैं, सात्विक गुण हैं, उनके साथ। तो मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। हाँ जी। जो हम लोग जो है उसकी बात करते हैं, अल्टीमेट जो गोल है अनकंडीशनल लव, तो अगर उस पाथ पे हम चल पड़े हैं, तब भी इस सिचुएशन में, दिस सिचुएशन अर्जुन वाली जो है, वो विच डिमांड्स फाइटिंग, राइट, एंड टू किल, वो भी जो है दैट विल आल्सो बी एप्लीकेबल हियर, इवन दो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकंडीशनल लव स्वभाव या भाव,
But here the situation demands that you have to fight, otherwise somebody will kill you. एक्चुअली वो प्रभात जी, आप भी बड़ी डीप क्वेश्चन करते हैं। वो जो स्टेज है अनकंडीशनल लव वाली, जिसमें आप अगर आप वननेस पे चले गए तो आपका बिहेवियर डिफरेंट है, और अगर आप वननेस से पहले हैं, अनकंडीशनल लव में है, तब आपका बिहेवियर डिफरेंट है। वननेस के बाद में क्योंकि आप ही सब हो जाते हो उसमें, उस स्टेज में, वो कहते हैं ना कि भाई वननेस से पहले की स्टेज क्या होती है कि भाई सारे संसार एक है, मगर मैं क्योंकि उसको देख पा रहा हूँ तो मैं अलग हूँ। तो यू कैन एक्चुअली हैव दैट स्टेज ऑल्सो, जिसके अंदर एक जो ज्ञानी है वो उस स्टेज पे चला जाता है कि जहाँ कहता है कि भाई सारा संसार एक है, मैं सबके साथ में एक ही तरह से व्यवहार करूंगा, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ इक्वानिमिटी के साथ में। बट यू आर स्टिल इन डुअलिटी इन द सेंस कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो जो अनकंडीशनल लव है वो आपको इस स्टेज तक, तो पहली स्टेज उसकी ये आ जाती है, बट उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर आप भी उसमें ही बन जाते हो, यू बिकम वन विद अदर्स। इट्स नॉट कि भाई एवरीथिंग एल्स इज अदर्स, यू आर वन ऑफ दैट ऑल्सो, यू आर ए पार्ट ऑफ दैट, everything is your part of you, you are a part of everything. It's a different feeling, it's a different भाव। हाँ, तो अगर हाँ जी, जब एक बार मतलब सब में मर्ज सब एक ही हो गया, हाँ, ओके, फिर ये क्वेश्चन ऑफ लव, फिर ये क्वेश्चन ऑफ अनकंडीशनल लव, yeah, the conditions go away। एवरीथिंग इज मर्ज। वो इट्स so happens राम विनोद जी के उस स्टेज के अंदर जो आपका भाव है वो आपको प्योर लव का भाव आ जाता है, वो भाव ऐसा आ जाता है, क्योंकि you see your mind is going to stay in some kind of a भाव। Can you stay without a भाव? कोई ना कोई भाव कहीं ना कहीं उस स्टेज में वो भाव ऐसा हो जाता है, हाँ, कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो ये मृत्यु का भय तो खत्म हो गया, अब कैसे का आप काम करोगे? जब मैं ही हूँ सब कुछ ये हो जाती है भाव, जब ये आ जाता है ना, जिसको वननेस की स्टेज कहना चाहिए, वननेस की स्टेज का जो भाव है उसके अंदर मुश्किल ये आ जाती है कि अब आपको युद्ध भी जो है वो आपको नहीं थ्रेट कर सकता ना युद्ध, क्योंकि आप तो मरते ही नहीं हो, ये भाव साथ में आ जाता है उसकी, बट आपको फिर भी पार्टिसिपेट करना है। So anyway, these are some things that you need to get to that point to understand or sort of do it. But here are some, this is what I'm saying, ये जो questions हैं ना, इनके answers आपको हर stage में different मिलते हैं। So it's not कि भाई I will give you an answer, it is you who will actually create your answer for yourself. It's going to be your answer based on your own experience and acceptance. क्योंकि it's going to be a different answer to a different person. बट ऑब्वियसली है तो इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट कम से कम इस बारे में हम बैठ के सोच रहे हैं, इज दैट नॉट ए ब्लेसिंग? नहीं, बहुत अच्छा है जो एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं, इट इज हेल्पिंग अस, आई वुड से, टू at least get the granularity behind it, right? Different stages, different, ये तो क्वेश्चन आते ही रहे हैं क्योंकि हम लोग उस मार्ग पर चल पड़े हैं, कहाँ पर हैं कुछ पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये हाँ, ये एक्चुअली कुछ लोगों को आंसर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वंस आई वाज टॉकिंग टू माय एल्डर सन, ओके, सो ही सेज जितना भी आप इसमें आगे बढ़ते जाओ, जितना भी ज्ञान प्राप्त करते जाओ, आपको नई नई चीजें मिलती जाती है। यही कारण है कि हिंदू लोग डरते हैं कि भाई ये पढ़ने से तो और मैं आगे कंफ्यूज हो रहा हूँ। दूसरे जो धर्म है, दूसरे जो हैं, उनमें क्लियर कट डायरेक्टिव है, ये करो ये करो ये करो, नाउ यू आर गुड मुस्लिम, ये नहीं करोगे तो यू आर नॉट गुड मुस्लिम। सो इट इज सो क्लियर, so that's why other religion they are able to strictly implement whatever their prophet has told, their God has told.
No, no, But- that they रिलीजन those ऑफ are not बुक्स इसीलिए religion, तो those कहलाया are जाता cults. है एक वो एक करके cult है. They are not religion. ओके, वो सब समझ गया, मैं समझता हूँ कि आप लोगों से सीखा है कि रिलीजन, धर्म, वो सब कुछ सही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हाउ ए थर्ड पर्सन सीज कि यू लुक, इट इज सो इजी टू इम्प्लीमेंट एनी अदर रिलीजन, बट हिंदू जो है वो आपस में ही बताएगा नहीं मैं इतना मतलब ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि वो हिंदू है या नहीं है, कुछ करता है कुछ नहीं करता है, वो बोलता है नहीं 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 तुम ये तो करो, ये नहीं, पहले शास्त्र पढ़ो, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, या नहीं नहीं ये फॉलो करने से कुछ नहीं होगा और ज्ञान प्राप्त करो। सो इसीलिए हिंदू जो है वो एक जगह नहीं रह पाता है। मैं आई कुड नॉट आंसर हिम, आई सेड ओके ओके आई डू एग्री, है देयर इज अ डिफरेंस इज देयर, ये ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है, वहां ज्ञान नहीं, फॉलो करो जो बोला गया है, दैट इज द मेन डिफरेंस। एक्चुअली क्या है कि ये इन सवालों का आंसर जो है ना मॉडर्न लैंग्वेज में देना पड़ता है। Yeah. वो क्या नाम है उसका, एनीवे एक सज्जन है, इन्वेस्टर है बड़ा, जो भी है, तो बोलता है जब मैं किसी को हायर करता हूँ तो मैं उसमें 3 गुण देखता हूँ। एक पहला गुण तो ये देखता हूँ कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। दूसरा गुण मैं देखता हूँ कि भाई वो हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। और तीसरा गुण मैं देखता हूँ कि उसमें इंटेग्रिटी है कि नहीं है। क्योंकि जैसे इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क विदाउट इंटेग्रिटी is going to take you in a negative direction. ये और बट विद इंटेग्रिटी यू विल डू पॉजिटिव। अब देखिए ये बड़ी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर उसने प्रिंसिपल बताया है, जो हम जिस प्रिंसिपल को हम शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई देखिए आपके अंदर रजस है और आपको सत्व क्या गुण चाहिए साथ में, जब ये दोनों जड़ते हैं तो आपका क्षत्रिय भाव जैसे होता है तो वो इंटेग्रिटी वाला है भाव है, इंटेलिजेंस वाला भाव है, हार्ड वर्क वाला भाव है। उसी भाव को हम शास्त्र के अनुसार ऐसे बोलते हैं। तो समटाइम्स मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, समटाइम्स वी नीड टू sort of rely on the modern terminology to answer that. तो अगर हम अपने प्रिंसिपल्स में रख देंगे सनातन धर्म के अंदर आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, इससे रूल यू आर ए हिंदू इफ यू मेंटेन इंटेग्रिटी। अब बना लीजिए इस रूल को, देख लीजिए, फिर मेजर हो गया ये इसका अपने आप, अब अप्लाई कर लीजिए। इसकी इंटेलिजेंस के ऊपर तो आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत चीजों पे डिपेंड करती है इंटेलिजेंस। आप पैदा हुए हैं कहीं, आपके ब्रेन के कंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ है, ब्रेन के अंदर कौन से किस किस्म के सेल्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेशियोज है, उन सब पे डिपेंड करती है इंटेलिजेंस। शास्त्रों के अंदर वो कुछ और तरीके से बोलते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। हार्ड वर्क जो है दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू, एवरीबॉडी नोज दैट, सो हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ेगा, बट इंटेग्रिटी बिकम्स योर प्रिंसिपल, देन इंटेग्रिटी बिकम्स योर सत्व। सो आई एम नॉट सेइंग कि भाई आई हैव आंसर्स टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडीज क्वेश्चंस, बट समटाइम्स आई डू थिंक कि भाई कुछ ऐसे सवालों का जवाब मुझे कुछ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी एंड मॉडर्न लैंग्वेज में देने पड़ते हैं, and then I can point to them कि भाई हाँ देखो this is the same thing that is being said as a सात्विक गुण। क्योंकि सत्व के अंदर हम कहते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सारी मतलब then you can go back there, this is what integrity is, you're not going to cheat, the integrity, you're going to keep a work ethic, integrity, what you do you will do honestly, integrity। जी प्रिंसिपल मतलब ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं है हमारे उसमें, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ए मॉडर्न लैंग्वेज आज के हिसाब से। एनीवे आई होप दीज आर सम सजेशंस, आई एम नॉट सेइंग कि भाई यही है, बट विनोद एक और भी इशू है हमारे यहाँ, जो चलो उनके कल्ट कह लो, हमारे धर्म कह लो, पर शिक्षा जो है वो शुरू से नहीं दी जाती। अब दोनों क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी जो कि मेन कंटेंडर्स हैं, वहाँ डे 1 से जो है इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम।
It's part of the curriculum. So you are learning something, you are understanding something, or it keeps on giving you those kind of sanskars and vasanas, whatever in your mind. एक्चुअली उनका सर्वाइवल ही इस पर बेस्ड है कि दे मस्ट प्रमोट इट. सनातन धर्म का सर्वाइवल इज बेस्ड ऑन योर ओन इंटरनल क्वेश्चनिंग. So it is not dependent on somebody promoting it. Everybody will ask this question at some point of life. So Sanatan Dharma is more sort of वो क्या कहना चाहिए उसको कि वो aligned है with the person himself. But जो बाकी के जो भी पंथ है ये उनका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता अगर वो उसको प्रमोट ना करें. हर्ष जी आप ठीक कह रहे हैं, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम हमेशा जो है ना मुस्लिम रहा है एजुकेशन मिनिस्टर, तो उसने करिकुलम में आने ही नहीं दिया. हाँ बिल्कुल ठीक हमारे है. अब हिंदू धर्म नहीं पढ़ा सकते, बाकी सारे धर्म पढ़ा सकते. हाँ बिल्कुल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास यहाँ नहीं होता था, उसको इंट्रोड्यूस Makand, करना चाहिए. you have asked, I mean, you have stated, no, you understood my question. मैं जानता I could हूँ. get some, हाँ, वो हम लोग प्रौढ़ शिक्षा की तरह करते हैं ना इसको, तो इसलिए हमारे लिए आंसर देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार. That's ठीक कह रहे correct. हैं. You cannot. But you're right. मतलब this is if you really want to promote positivity in the world, it should start in the school, and that means that we should at least take up parts of our principles and then we should teach them in the school. It has to be done. अभी तो खैर हो रहा है ना, हिंदुस्तान में हो रहा है, शुरू हो गया. क्योंकि मैं भी कई प्रिंसिपल्स को जानता हूँ यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई. So I was pleasantly surprised that it has started taking grassroots now. Yeah. They are introducing slowly. सिस्टम चेंज हो रहा है. एंशिएंट टाइम में ये सब गुरुकुल का प्रचलन था, तो गुरु के पास जाते थे, बचपन में सारी वैल्यूज उनको समझाई जाती थी. फिर वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया, ये दूसरा सिस्टम बन गया. अगला जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, तो उस तरह से जन्म तो होते रहेंगे, अब क्या करें उसका. भगवान ने भी तो कहा है गीता में, ये गीता में पहली बार नहीं सुना रहा हूँ, ये मैंने पहले इनको सुनाई, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उसका जो मैसेज है वो धूमिल हो जाता है. जब तक माया आप बड़ी ठगनी है भैया, माया बहुत ठगनी है. हाँ, तो उसको बार बार रिपीट करना, रीइंफोर्स करना जरूरी है. मगर मकरंद एक बात है जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने पहले बताया, वो सब क्षत्रियों को बताया था उन्होंने. क्योंकि उसका एक कंसेप्ट शायद ये होगा कि यथा राजा तथा प्रजा. अगर राजा फॉलो करेगा तो प्रजा भी फॉलो करेगी. मेरी तो आज के दिनों में बस 3 वो है सिंपल, वो इंग्लिश के वर्ड हैं तीनों. यू नीड 3M फॉर एनीथिंग टू वर्क. नॉलेज मतलब मास्टर, मतलब गुरु कह लो किसी से, एंड मनी एंड मसल्स. If you don't have a 3, मसल बहुत जरूरी है अशोक के लिए. Yeah, that's what I'm saying. 3M. You need 3M. मास्टर जो नॉलेज भी प्रोवाइड करें, गुरु कह दो जिनको. अल्टीमेटली जो है ना, शंकराचार्य को सुनने जाना, उसके बाहर जो मसल्स खड़ी होनी चाहिए. तो पर देखो, अगर हम इसमें गीता के कंसेप्ट में देखें तो मास्टर भी थे उनके पास. यस, ठीक है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये वो मसल भी थी भीष्म के उसमें. नहीं, और पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तीनों ही चीजें थी उनके पास. लेकिन उन्होंने भगवान को छोड़ दिया था. नहीं, धर्म को छोड़ दिया ना. हाँ, वही उन्होंने वो उसको छोड़ दिया था. सारी कहानी इसके ऊपर. अरे यार, मेरी आशा तुम आगे बढ़ो, इस श्लोकों को छोड़ो. अब ये जो है डिस्कशन मैंने जल्द कर दिया था उसको, मुझे अहिंसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. सॉरी गाइस, लेट्स मूव ऑन. नहीं, बढ़िया है. नहीं, ये एक्चुअली ये जो नेक्स्ट 3 है वो दूसरे तरह का है. ये 14, 15, 16 जो है, चलो ये तप के बारे में ना, 3 तरीके के तप बताएं. क्या 14वां पढ़ना है? पढ़ लिया यार.
अरे पढ़ हम लोगों ने चुके पढ़ लिया है, डिस्कशन 14, कर 15, 16 पढ़ लिया। पढ़ चुके। मतलब वैसे पढ़ लिया, डिटेल डिस्कशन नहीं किया उसका, बट एनीवे इट्स ओके आई पहले गेस। यज्ञ करा है, दूसरा ये थे, ये तामस वाले हो गए यज्ञ, फिर वो तप आ गया है, एक एक चीज आ रही है। नहीं, एक बॉडी अनिल की भाई और कोई एंगल है इसमें जो छुटा बॉडी गया, की छूट गया? प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी और स्पीच, मतलब मनसा वासा कर्मणा की बात आ रही शायद। शुद्धि, हाँ। मैं क्या बताऊं। कहने नहीं, की, बताओ क्या बात बताओ है? भैया। मैं इसको और ढंग से सोचता हूँ कि देखिए, दो हाँ, चीजें वो हैं बता। इसको लेके चलिए। कि एक शब्द होता है स्वरूप हम्म, और एक शब्द होता है स्वभाव। हम्म, जैसे आपने स्वरूप कहा तो वो आप स्वयं में है। जब आप स्वभाव कहते हैं तो आप जो स्व है उसको इमोशंस के साथ में या भावों के साथ में जोड़ देते हैं। जहाँ भाव होगा वहाँ ये संसार है, जहाँ हम्म, भाव होगा वहाँ ये तीन गुण हैं। जहाँ ये तीन गुण है तो उनमें कौन सा गुण ज्यादा है कौन सा गुण कम है, उसके अनुसार आपकी भावना, आपकी बुद्धि, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका तप, ये सब कुछ शुरू हो जाता है, और आपके कर्म भी। तो जो स्वभाव है इस पूरे, मतलब इसका जो सार है वो ये है कि आपको स्वभाव से स्वरूप में अपने को अनुभव करना है। जब तक आप भाव को धीरे धीरे गलत स्वभाव, मतलब जो भाव होते हैं उनसे धीरे धीरे शुद्धता की तरफ जाना, और फिर शुद्धता के बाद जाने के बाद में उन शुद्धता से भी अपने को अलग कर लेना और अपने को अनुभव करना, उसको स्वरूप कहा जाता है। और उस स्वरूप के अंदर सिर्फ आप, मतलब अर्जुन भी अभी संस्कारों से अपने स्वभाव से युक्त था, जबकि वो बहुत शुद्ध है, मतलब ईश्वर के बहुत निकट है। ईश्वर जो है वो युधिष्ठिर से बात नहीं कर रहा, भीम से बात नहीं कर रहा, वो अर्जुन से ही बात करता है। लेकिन उसके अभी अंदर भी भाव हैं, और उन भावों के द्वारा वो हर चीज को समझने के बाद में ही कहता है कि मैं युद्ध करूंगा। यहाँ पे जो युद्ध, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, उसको जैसे भी आप लोग करें, आर्गुमेंट बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र का मतलब ये है कि द फील्ड ऑफ एक्शन, कुरुक्षेत्र, द फील्ड ऑफ एक्शन। हम्म, और गीता का स्टार्टिंग ही आप देखिए ना, उसमें आया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से पहले भी एक धर्म क्षेत्र भी उन्होंने शब्द यूज किया है। एंड द फील्ड ऑफ रिलीजन, फील्ड ऑफ स्व, फील्ड ऑफ सेल्फ। ये दो क्षेत्र हैं, दो फील्ड हैं। तो इनमें क्या है कि हम सभी लोग इन जनरल सतो रजो तमो गुणों से युक्त होकर के, मैनिफेस्ट होकर, ये बॉडी लेके, इंस्ट्रूमेंट लेकर के यहाँ पर हैं, और इनके द्वारा ही हर चीज को अनुभूति की कोशिश करते हैं। जैसे भी मैं राम विनोद जी को सुन रहा था अपने बच्चे के साथ जो बात कर रहे हैं, या उसको समझाने का, देखिए हम लोग सब, हम भी, आप भी इस कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। हम कुरुक्षेत्र से स्व में नहीं है। जब आप स्व में होगे ना तो आप और आपका पुत्र एक ही होगा, वहां अंतर है ही नहीं। लेकिन उसका अनुभव हमें है ही नहीं अभी। तो क्या होता है कि हमको जो इस तरीके का जो, जिसे कहते हैं ना कि सबसे आसान समझाना क्या होता है, डिस्क्रिटाइजेशन, मल्टीपल वर्ड है, इसको समझाना सबसे आसान है। लेकिन सारा वर्ड मिलकर के एक है, ये समझाना इतना आसान नहीं है। ब्रह्म एक है, उसके द्वारा ही सारा ब्रह्मांड प्रकट होकर के एक है, ये समझाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दर्शनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये कहना कि भाई ये तुम्हारा टीवी है, ये रेडियो है, ये जो डिस्क्रिटाइजेशन है ना, बहुत इजी है। माइंड जो है डिस्क्रिटाइज्ड है, वो उसको पकड़ लेता है बड़ी आसानी से, कहता हाँ ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमको वहां से धीरे 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 गति ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा आगे की तरफ ले जानी है, ताकि हम अपने पहले स्वभाव, स्व के साथ जो जुड़े हुए भाव हैं, जो सतो रजो तमोगुणों से युक्त हैं, उनके अंदर सारी क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर सारी थिंकिंग होती है। क्योंकि हमारे शरीर, मन, उसके अंदर अप टू प्रज्ञा सब कुछ सत रज तम से ही युक्त है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें वो बताएंगे कि तुम्हारा तप भी ऐसा है, तुम्हारी श्रद्धा भी ऐसी है, तुम देवताओं की अगर पूजा कर, देवता में भी और ब्रह्म में बहुत अंतर है, उसको भी समझने की जरूरत है। देवता मेरे शरीर के अंदर रहते हैं, ब्रह्म मेरी आत्मा में रहता है, बहुत अंतर है इन चीजों में समझने के लिए। तो उन सब चीजों के द्वारा जब आप आगे जाओगे, जब तक हम ये सब बातें कर रहे हैं और मन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने स्वभाव के द्वारा, जो स्वभाव में परमात्मा के द्वारा समझाया जा रहा है, शुद्ध वाक्यों के द्वारा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक चीज जो है हम लोग अपने अपनी वृत्तियों के अनुसार समझेंगे। लेकिन अंतिम जो इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि इसके द्वारा
अपने स्वरूप के दर्शन करना। जो स्वरूप है उसके अंदर से जब भाव हटते हैं तो उसका स्वरूप का वर्णन आप कर नहीं सकते, उसको आप मन के द्वारा समझा नहीं सकते कि वो ऐसा है या वैसा है। जो कुछ भी आप समझाओगे वो नहीं है, लेकिन है, और वही इटर्नल है, वही हमेशा रहता है, वही अनंत है। लेकिन उसके बिना जब तक आप मन के साथ रहते हो केवल बातें हम कर सकते हैं कि वो अनंत है, वो ये है, वो है, लेकिन वो क्या है उसका अनुभव नहीं होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ अभी इस समय जो इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए, तीन तत्वों का उन्होंने वर्णन कर दिया, सतो रजो तमो का। अब उसके आधार पे सब बताया जा रहा है। और आप देखिए इसमें जो आपने प्रश्न किया था ना, अभी कर दिया कि चैप्टर कौन सा 17 था, ये 17 के अंदर जो है उन्होंने पहला जो क्वेश्चन भी किया है, उसने कहा कि अगर शास्त्र विधि से त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि की पूजन करते हैं। अब देखिए वहां पे उसने नहीं कहा ब्रह्म की पूजन करते हैं, देवादि मतलब हमारे शरीर के अंदर देवता हैं, उन देवताओं की पूजा आप करोगे तो देवता स्वयं में भी रजो तमो इन गुणों से युक्त हैं, उनको उनके विधि विधान के अनुसार कर्म दिए गए हैं, तुमको ये ही करना है, दूसरा काम आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए आप वेदों में भी जाइएगा, वहां बहुत से मंत्र हैं, उसमें देवताओं की पूजा है। सन्नो मित्रा संवर्ण सन्नो भगवती अर्यमा, ये सब देवता है वहां पे। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 33 देवता हैं, उनका भी वर्णन है। तो ये करते हैं, आप देखिए इसमें भी चैप्टर 3 में आया था कि यदि तुम देवताओं की पूजा करोगे तो देवता तुम्हें उसी प्रकार का फल देंगे, फल देंगे, लिमिटेड आपको। फल। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मामला कुछ अलग ही है। उन्होंने अपने को अलग करके बताया वहां पे कि तो क्या होता है कि जैसे आपने एक्सरसाइज की, आपका शरीर स्वस्थ हुआ, तो जो आपके अंदर बैठा हुआ उसका जो देवता है वो उसको शरीर को उस तरीके से कर रहा है। आपने प्राणायाम किया, उसका इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें अभी भी स्वभाव में चल रही हैं, स्व में नहीं चलती। स्व में कुछ है ही नहीं ऐसा। स्व का जो अनुभव होता है ना वो सिर्फ आनंद है, वहां कुछ और नहीं है। और आनंद क्या होता है इसको मैं शब्दों में नहीं बताया जा सकता, नहीं बता अनुभव सकता। करना है उसको तो। हाँ, उसमें उसकी उसकी जो अनुभूति है वो सिर्फ अनुभूति है। मीन्स आप अपने में आ गए, अब क्या रह गया, ये सारा संसार खत्म। इस संसार की जैसे कहते हैं प्रलय हो जाना, प्रलय, तीनों गुणों का अपने अपने गुणों में अलग अलग हो जाना, तो मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाता है। तीनों गुणों के संयोग से ही मैनिफेस्टेशन होता है, कुछ ज्यादा कुछ कम तो मैनिफेस्टेशन होता है। उसमें वैसे ही गुण पैदा होते हैं, उसका वैसे ही स्वभाव बनता है। लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ जो स्व है वो सिर्फ परमात्मा के साथ ही रहता है और हमेशा रहता है। आप आज भी परमात्मा से जुड़े हैं, चाहे आप परमात्मा को मानना बंद कर दो, वो आपसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन शरीर के अंदर ये जो स्वभाव है वो श्वास से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि ये मिश्रण है, ये अलॉय नहीं है। ये जो मिश्रण है तीन गुणों का, ये श्वास से अलग, हम उसको तत्व कहते हैं, अलग तत्व है। तो उस तत्व को समझना और अनुभव करना, यही इन सबका परम लक्ष्य होता है, इन सारे अपने ग्रंथों का है कि भाई कैसे मैं उसको समझूं, कैसे मैं उसको जानूं। एक तो ज्ञान से आप जान सकते हो, मतलब मन बुद्धि से। एक ये उसका अनुभव कर लेना। सारा मन बुद्धि यहाँ पर शरीर के साथ पड़ा हुआ है, पड़ा रहने तो क्या है, सारा शरीर चल रहा है, कर्म हो रहे हैं, ज्ञान हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, नथिंग इज रॉन्ग विद इट। लेकिन हमें अपनी आत्म अनुभूति होती है, मतलब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। तो उस स्वरूप में जाने के लिए पहले एबीसीडी के अनुसार स्वभाव को जानना भी आवश्यक है, तभी तो आपकी गति होगी। और उस स्वभाव के अंदर बिल्कुल फंडामेंटल वो बता रहे हैं, जैसे 1 से 9 और 0, इनसे सारा ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों अरबों खरबों रुपए डॉलर सब कुछ बन जाता है, 1 से 9 और 0। ऐसे वहां पे सतो रजो तमो गुण, और उनके आधार पे जितनी भी और चीजें सटल एंड सटल होती चली जा रही हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म, जैसे तप है, बहुत सटल है ना। अपने अंदर से ज्ञान को प्रकट करना, ये बहुत सटल है धीरे धीरे। लेकिन इस सब का आप कर सकते हो, इस सबको करने की अंदर अभिव्यक्ति है इन्हीं गुणों के अंदर, क्योंकि उसके पीछे आप बैठे हुए हो। आपकी शक्तियां तो अनंत हैं, आपके अंदर वो जो अनंतता ब्रह्म ने दी हुई है, उसको अगर आप अपने अंदर प्रकट कर लोगे ना, तो ये शरीर, ये मन बुद्धि, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के इतना सुंदर सुंदर कुछ देगा यहाँ पर कि आपको संसार भी अच्छा लगेगा। इसकी जो आपका दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ कि इन तीन गुणों का वर्णन करना, उनके आधार पे तरह तरह की बातों को समझाना, और उसके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को, मतलब आम आदमी को नहीं समझा जा रहा है, अर्जुन को समझाना, जो कि
केवल चिड़िया की आंख देखता था और कुछ नहीं देखता था, ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हैं वो, क्योंकि उसके अंदर भी अभी स्वभाव है, क्षत्रिय धर्म है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इतना ही समझ लें कि 3 गुण और 3 गुणों के आधार पे कैसे सब डिस्ट्रीब्यूटेड है इस ब्रह्मांड के अंदर, तो इससे हमारी कर्म योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा आगे की तरफ गति हो सकती है, और आप उस भक्ति में जाकर के उस भगवान के साथ में विचरण कर सकते हैं, रह सकते। दैट्स वे आई सी। मैं स्टॉप करता हूँ। लेकिन इसमें जो है अनिल भाई, ये ज्यादा भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि मैं आप उस विषय में इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमें कोई चीजें अलग नहीं देती, दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। याद है कि मेरे अंदर 3 चीजें भगवान ने दी हैं, हाथ पैर शरीर दिया है, मन बुद्धि और अंदर जो कुछ दिया है वो है, जिसे सटल बॉडी कह सकते हो आप, और उसके अंदर मेरे एक हृदय दिया हुआ है, उस हृदय के अंदर आत्मा रहती है। राइट, ये कहा जाता है हृदय मतलब ये पल्पिटेशन नहीं, हृदय दिया है जो कि कोर है हमारा, उसके अंदर मैं रहता हूँ, है ना। तो वो है ना, ईश्वरो सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में कहाँ रहता है, आत्मा के साथ रहता है ना। और वो करता क्या है कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा जो है यंत्रों पे आरूढ़ होकर के आदमी को चला रहा है उसको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप से किए तो हमें दिया क्या है भगवान ने, कर्मेंद्रियां दी हैं, ज्ञानेन्द्रियां दी हैं और हृदय दिया है। और इनके अंदर ऐसा नहीं कि एक चीज दूसरे से अलग है, आप कर्म करोगे ज्ञान मिलेगा, आप ज्ञान करोगे कर्म होगा, आप कर्म ज्ञान करोगे भक्ति होगी। आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते, किसकी डोमिनेंस है ये आप लोग डिसाइड कर लो। मतलब किसी को कर्म ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है कि भाई कर्म, मैं तो कर्म ही कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है करो, उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी। तो कुछ भी आप कर लो, आपको दिए जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए वो यही 3 है, और इन 3 के द्वारा ही आपको आगे की तरफ गति ले जानी है, जहां भी ले जानी है। वो गति की डायरेक्शन भी आपको दी गई कि आप ये करो, ये मत करो। अगर आप उसको करते हो तो ये शास्त्र विधि कहलाता है, और इसके सिवा अगर आप करते हो तो शास्त्र के सम्मत नहीं है, तो उसके परिणाम भी आपको मिलेंगे, सीधी बात है। तो सहज भाव में आप यही समझ के चलिए कि 3 गुणों से युक्त मेरा शरीर, अब मैंने पिछले जन्म में क्या किया और अरबों जन्मों में मैंने क्या किया, उसका संभूत तो मेरे पास है ना आज। जो मैं आज सामने बैठा हूं वही तो हूं, चाहे कितने कर्म मैंने किए हूं, अरबों किए हूं, इट डजंट मैटर टू मी। जो मैं जहां पे हूं उसके अनुसार मेरा एक स्वभाव है, उस स्वभाव में इन 3 गुणों के आधार पे जहां भी मैं हूं उन गुणों का ही सहारा लेकर के मैं सत्व गुण को अपने अंदर वृद्धि कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। जब सत्व गुण की वृद्धि होगी तो आपके अंदर ज्ञान प्रकाश ईश्वरीय इन चीजों का ज्ञान अपने देवताओं की तरफ बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। तो सहज भाव है भाई, आप अंधकार से निकल रहे हो प्रकाश में जा रहे हो, सीधी बात है। इसीलिए हम वेदों में हर जगह है ना, वो तेजोवसी तेजोमयी दे, बलमसी बलमयी दे, वीर्यमसी वीर्यमयी दे, ओजोवसी ओजोमयी दे, है। और वो क्या, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, असत्य से सत्य की तमसो मा तरफ ले जाओ, ज्योतिर्गमय। है ना। वो सब जगह यही चीजें आपको मिलेंगी। कैसे तमोगुण को धीरे धीरे कम करते हुए, रजोगुण के साथ क्रिया करते हुए सतोगुण की तरफ अपने को मैं ले जाऊं। पहली हमारी जो एक क्रिया है वो यही संभव है। आत्मा आज भी है, कल भी थी, कल रहेगी, ना ये जन्म लेती है ना इसकी मृत्यु होती है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन उसका अनुभव करना ही मेरा धर्म है। उसको मैं कैसे करूं, ये गति मुझे पकड़नी पड़ेगी, मुझे ही पकड़नी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं पकड़ पा सकता। ज्ञान दे देगा, सारे धर्म शास्त्र रखे हुए हैं, उनको आप पढ़ करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये गति होनी है, उस गति को सतो रजो तमोगुण के आधार पे ही, तमोगुण से रजोगुण का सहयोग लेके सतोगुण की तरफ वृद्धि करना पहला कार्य मेरा ही यही है। कुछ लोगों को इसमें ये हो सकता है कि पिछले जन्मों के आधार पे ये हो कि उनको लगता है कि मैं सीधे ही भगवान की भक्ति में शुरू से ही लग सकता हूं। लगो, नथिंग रॉन्ग विद इट, बहुत अच्छा है। आपके अंदर भगवान ने पहले से ही इस तरीके का स्वभाव बना दिया है कि वो स्वभाव स्व के बहुत निकट है। आप उस भाव को यूज कीजिए और स्व में चले जाइए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखिए, मैं बता रहा हूँ पतंजलि योग दर्शन के अंदर जो लास्ट का जो है, जिसमें कि मतलब दर्शन है, उसके लिए जो वहां पर सूत्र कहते हैं ना, उसका मैंने कई बार, आप मेरे ख्याल में आपसे भी किया होगा कि अंत में जब आप
धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है अंतर्वृत्ति है यार, अंतरंग है। जब कंसंट्रेशन करते हो वो कंसंट्रेशन ही मेडिटेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, और उसके द्वारा जो है आप धारणा से ही ध्यान में चले जाते हो, जब आपका माइंड एकदम एकाग्र हो जाता है तब। उसके बाद में क्या होता है, वही जो धारणा से ध्यान में जाना है, वो ध्यान प्रैक्टिस के द्वारा आपको समाधि में ले जाता है। और उस समाधि के अंदर जो स्थिति होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका अपना जो एग्जिस्टेंस फिजिकल है ये खत्म हो जाता है, ये रहता है, लेकिन एक अनुभव होता है कि ये शून्य हो गया। उसका आता है वहां पे कि तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यम एव समाधि। तदा एव, तदेव नहीं, तदा एव, तब ही, तब भी नहीं, तब ही, तदा एव अर्थ मात्र निर्भासम, जो प्रयोजन था जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, केवल उसका, मात्र उसका ही निर्भासम, विशेष रूप से प्रकाशित हो जाना। स्वरूप शून्यम, जो मेरा अपना स्वरूप है, अभी मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव या आप हर्ष जी या मकरंद जी जो भी बैठे हैं, स्वरूप शून्यम, ये नहीं वहां रहता। इव, स्वरूप शून्यम इव, इव के मतलब के समान। ऐसा नहीं कि मेरा स्वरूप जो है वो नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि स्वरूप शून्यम इव, दैट इज समाधि। तो समाधि में भी मैं रहता हूं, लेकिन मेरे को जो अंतिम लक्ष्य था केवल उसका ही विशेष रूप से प्रकाशित हो जाना, अनुभव होना। उसका जैसे मैं समाधि से बाहर निकलूंगा तो मैं अपने स्वरूप में फिर आ गया, सामने बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे जो है जब उसका एक बार अनुभव हो गया उस इटर्निटी का, तो ये जो क्षणिक संसार है मेरा जीवन का, 60 साल 80 साल 90 साल 100 साल, इसका तो बहुत इजीली पता लग जाता है क्या है ये, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर होने वाली क्रियाएं, इसके अंदर होने वाली हमारे सारे अचीवमेंट और जो कुछ भी नहीं मिला, सब पता लग जाता है कि देखो क्या ये स्वभाव था या स्वभाव है जिसके आधार पे, लेकिन उस स्वभाव से स्वाम्य अनुभूत करना ही हमारा लक्ष्य है। उसके लिए वहां पर अर्जुन जैसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तब भी करते हैं, दान भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये सब देखिए स्वभाव से ही है। आपको स्वभाव में से भाव को निकालना है, कैसे भी निकालो। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम लोग पैजामे में नाड़ा बांधते हैं ना, तो नाड़ा बांधने का काम भी मैं करता हूँ, नाड़ा खोलने का काम भी मैं ही करता हूँ। तो ये जो बांधना है ये कर्म बंधन है, और खोलना जो है वो कर्म से अपने को मुक्त करना, ये दोनों ही कर्म से ही होते हैं। लेकिन इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एक बांधने में भी मुझे पता है क्या मैंने किया था, और खोलने में क्या किया था, इसका जो ज्ञान है जरूरी है। तो जब तीनों गुणों का अच्छी तरह से आपको अनुभव हो जाए, आपको पता लग जाए ये आपका स्वभाव है, तो उसके आधार पर कैसे आगे आपको आगे जाना है, इसका रास्ता भी आपको मिलेगा। और यहीं पर शास्त्र ही आपको सहयोग देते हैं। मुझे तो दिया, मैं औरों का नहीं जानता, लेकिन मुझे शास्त्रों का बहुत सहयोग है। कि मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन शास्त्रों से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं कहता हूँ ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म के विषय में समझने का जितना अच्छा मुझे उपनिषदों से और वैदिक लिटरेचर से मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। और उसके आधार पर मुझे भागवत गीता तो बहुत सहज दिखती है। इसमें तो जैसे सब बताया ना, सब रखा हुआ है ऐसे का वैसे ही, ऐसा लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि देखिए इटर्निटी मतलब मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा नहीं, ये अनुभव हो जाना इतना आसान नहीं है। हमें लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये अनुभव होना, अरे शरीर आया है चला जाएगा, मन बुद्धि सब चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाता कहीं। ना मैंने कभी जन्म लिया था, ना मैं मेरी मृत्यु होगी, लेकिन इसका इस जन्म में ही अनुभव कर लेना, ये बहुत बड़ा आपका, मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए, तो वैसे इसी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो 16वां जो इसमें श्लोक है ना, हाँ तो हाँ उसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लें आप, क्योंकि हाँ ये जो मन का तप है उसके बारे में है। तो जो हम थोड़ी सी बात कर रहे थे ना कैसे, उसके बारे में है। तो देखिए क्या उसमें लिखा है, पढ़ लेते हैं दोबारा से। मन के तप 16वां में श्लोक पढ़ा नहीं था ना? प्रसन्नता, मन के तप में प्रसन्नता, सौम्यता, मौन और भावनाओं की शुद्धि होती है। यही है मन प्रसाद सौम्यत्वम हम्म, मौनम
आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि, ये सारे गुण हैं इसमें। ठीक बात है। मन की प्रसन्नता, सौम्य प्रसन्नता भावना। एक्चुअली वो प्रसन्नता नहीं है, वो इट इज प्रसाद बुद्धि, इज नॉट प्रसन्नता, बट ट्रांसलेशन मुश्किल हो जाती है कई बार, तो लोग प्रसन्नता की बात कर देते हैं। इसे अनपर्टर्ब्ड माइंड इन द मॉडर्न लैंग्वेज। कामनेस से मतलब है, कामनेस ऑफ माइंड। हाँ, कामनेस, अनपर्टर्ब्ड इज बेटर, क्लोजर टू दैट। अनपर्टर्ब्ड, जो मन जो है, जो उसमें विक्षेपित नहीं होता, विक्षेप नहीं आता, जो पर्टर्ब नहीं होता, जो परेशान नहीं होता, अनपर्टर्ब्ड इज क्लोजर टू दैट, नॉट एग्जैक्टली बट क्लोजर। आज की लैंग्वेज में अनपर्टर्ब्ड इज क्लोजर टू दिस। सौम्य, सौम्य, शांत भाव है। हाँ, सौम्य, जेंटल, जैसे कहते हैं ना। मौन, चुप रहना। मन के अंदर बहुत सारे विचार जो उठते रहते हैं, वो ना उठना। तो यहाँ काम वर्ड जो है वो ज्यादा सूट करेगा प्रभात। मौनम, जो मन के अंदर जो विचार उठने बंद हो जाते हैं, तब मौन कहते हैं उसको। तो मॉडर्न उसमें काम, आत्म विनिग्रह, स्वयं को संयत रखना, संयम को संयत रखना, एंड भाव संशुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, मतलब प्योरिटी ऑफ पर्पस, प्योरिटी ऑफ भाव। अभी देखिए, हम लोग कह रहे थे ना, इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे जैसे। अभी अंग्रेजों ने तो इंटेग्रिटी पे छोड़ दिया था, बट यहाँ पे देखिए उसी इंटेग्रिटी को कितनी चीजों के साथ जोड़ के बताया गया है। सो दिस इज वेयर योर संस्कृत, जो आपकी जो नॉलेज है ना, उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो शास्त्रों में तो क्या हमको मिलता है। मतलब जब व्हेन यू आर एक्टिंग इन द वर्ल्ड, आपके माइंड की जो स्टेटस है, जो स्टेट है उसकी, अगर इन गुणों से, इन भावों से जुड़ी हुई है, देखिए प्योरिटी ऑफ पर्पस के अंदर क्या आ जाता है, इंटेग्रिटी आ गई कि नहीं आ गई ऑटोमेटिकली। आत्म विनिग्रह में क्या होगा कि आपके जो लाइफ के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप प्योरिटी ऑफ पर्पस के साथ में जब काम करते हैं, तो रास्ते में जैसे जैसे आपके अचीवमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, यू ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन भी मिलने शुरू हो जाते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जो ठीक ना हो, तो वो आत्म विनिग्रह आवश्यक हो जाता है ऐसे टाइम के लिए। मौनम, कामनेस के साथ में आपको काम करना है, मन के अंदर अधिक विचार नहीं होने चाहिए, मन को शांत रखना है। सौम्य, जेंटल भी होना है, ऐसा भी नहीं कि भाई किसी के साथ में काम करते हैं तो चिल्ला रहे हैं बैठे उसके ऊपर। है मन है प्रसाद, क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, आपके सामने मुश्किलें भी आती हैं, आपके सामने फेलियर्स भी आते हैं, है ना। तो ऐसे एनिमी भी आ जाते हैं कई बार जो आपके काम में रुकावट डालना चाहेंगे। तो ऐसे सब समय के अंदर आपकी जो भाव संशुद्धि है, जो प्योरिटी ऑफ पर्पस है, उसको मेंटेन करने के लिए आपका माइंड अनपर्टर्ब्ड होना चाहिए। अगर आप पर्टर्ब हो गए तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा ना, किसी न किसी, जो सारी स्टेट्स ऑफ माइंड है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अनपर्टर्ब्ड होना चाहिए। अभी ये सारे गुण जो है, अगर ये आप इन गुणों के महत्व को हम लोग जैसे अब बात कर रहे थे, स्कूलों में बच्चों में समझाते हैं, तो दिस इज व्हाट योर सनातन धर्म सेज। क्योंकि माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी, माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड।
इवन इन द वर्ल्ड, आज की दुनिया के अंदर भी, आज हम काम करने को जाते हैं तो इट्स द माइंड विच कैन support us for success, and it is the mind which can distract us for failure. It's the mind. और इस माइंड का तप, इस मन का तप, इस श्लोक के अंदर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें अगर आप अपने मन में ले आते हैं, अपने स्वभाव में ले आते हैं, जैसे अनिल जी बता रहे थे अभी, अगर आपके ये स्वभाव में आ जाता है, now you are in a state where your mind is actually functioning the way it should be functioning in your benefit. So I think मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि ये श्लोक भी बहुत important है actually. This is your state of mind while acting in the world. This is what the श्लोक is about. जिस वक्त आप जीवन में काम कर रहे हैं, उस वक्त आपके मन को किस तरह से ट्रेन करके रखना है, ये उसके बारे में एक श्लोक है. और ये ट्रेनिंग इटसेल्फ इज सो गुड. ये अगर ये जो 5-6 इसमें जो चीजें बताई गई हैं, अगर ये मन को इस तरह से हम ट्रेन कर लेते हैं, इट इज सो गुड कि इट विल नॉट ओनली गिव अस ए पीसफुल successful life in the world, but it also then can become a trigger for moving towards the self-realization, स्वरूप, ज्ञान, जिस भी शब्द से भक्ति, जिस भी शब्द से बोले आप. So I think but I think your point is very well taken, Raminoji. I think these are the things which should be brought to the forefront. तो प्रॉब्लम यही है ना कि ये सब हमारे शास्त्रों में, गीता में यहाँ पर है, बट जो हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं उसमें तो कहीं कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. तो वो देखते हैं यार कितना मुस्लिम 4 बार 6 बार 5 बार नमाज पढ़ता है और उसको जो करने को कहा गया वो कर रहा है और वो पक्का मुस्लिम है. हम हिंदू हैं ये डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मंदिर जाते हैं, कभी कभी. तो ये दिस रूट लेवल पे जो है, वी आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग. आप ये एक श्लोक ले लीजिए, इसके ऊपर लेक्चर बना लीजिए, 2-3 घंटे भर का लेक्चर वर्कशॉप बना लीजिए इसके ऊपर कोई, और वो जाके प्रमोट करना शुरू कर दीजिए. इसी एक श्लोक के ऊपर पूरी वर्कशॉप है, बन जाती है. असल में राम विनोद जी, जगह जगह दूसरी चीजें कही गई हैं. जो तुमने जो अपने लड़के के लिए साथ उठाया, उसको वो लोग ध्यान नहीं देते. अब जैसे मैं तुम्हें सिंपल जी, आज के मॉडर्न लिटरेचर है ये, तो राम रक्षा सूत्रम जो है, उसमें एक जगह सीधी आती है कि युवा को कह रहा है उठ जा धनुष बाण लेकर. और ये जो वंदे मातरम है ना, इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें है एक लाइन, वो पूजा ये कर रहा है कि तू मैं शत्रुओं का सबका निधन कर दूं. उन चीजों को हम ध्यान नहीं देते. और जो ये महाभारत है, यह रामचरित, वो जो रामायण है, वो इसी बात के ऊपर तो थी. दोनों में युद्ध ही हुआ है, दोनों में युद्ध ही हुआ है. बट है सब कुछ, उसको हमने जस्ट नाटक बना के अपने बैठ गए हैं. हम अपने आप से एक समझौता कर लेते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ. मैंने तो देखा है कुछ चीजें, ये मेरठ में जब वो होते थे एज ए चाइल्ड, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई डोंट मीन एज ए चाइल्ड, जब वो होते थे राइट्स, यंग डायनेमिक, या बट एवरीबॉडी, 2-4 लड़के बड़े होकर वो भागते भी थे पीछा करने के लिए. माएँ हाथ पकड़ ले हुए थी, और दूसरे जो बड़े आदमी थे वो कहते थे क्यों करते हो ऐसा, ये है. नहीं, बस वेल ओके, आप टेप रोक लो भाई. मैं डिस्कशन इज गोइंग टू मच आउट. ठीक है, मतलब समय वैसे भी हो गया है अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट ही है. मैं टेप को रोक लेता हूँ.